हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। देखो, अभी तक हम लोगों ने इक्वलिटीज़ जो हमारी पूरा एंटायर सीरीज चल रही है, इस पे हमने लीनियर इक्वेशन पर अच्छे से देख लिया था, है ना। कैसे क्या करना है ना, फैक्टर्स निकालना, क्या फैक्टर्स लीनियर फैक्टर पे कैसे कन्वर्ट करके फिर कैसे प्रोसेस को अपने आगे बढ़ाना। और हमने बेबी कर्व मेथड देखा था, है ना। बेबी कर्व मेथड भी अच्छे से समझ लिया था, क्वेश्चन भी कर लिए थे। उसके बाद हमने मॉडुलस इनइक्वलिटी देखा था, है ना। फिर हमने स्क्वायर रूट ऑफ इनइक्वलिटी देखा था, है ना। अब जो हम देखने वाले हैं वो है आपका लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, है ना। तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में देखो, मैं कोई तुम्हारा फॉर्मूला या रूल लिखाने नहीं जा रहा हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें हम जो भी इसके फॉर्मूले रूल लॉग के होते हैं, जो भी इसका आइडेंटिटी होता है ना, जो भी आपके लॉग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, वो एंटायर लॉग चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा आपके न्यू एरा यूट्यूब चैनल पे, तो उस पर आपको बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी इनइक्वलिटी के लिए ऐसा जितना रिक्वायरमेंट है लॉग का, उतना मैं बता देता हूँ। उसके बाद मैं लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी पे एंटर कर जाऊँगा और उसके क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉग के बारे में जान लेते हैं। लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी में क्या क्या यूज़ होने वाला है लॉग का, वो उतना बस जान लेते हैं, क्योंकि एंटायर लॉग चैप्टर हम इसके बाद इनइक्वलिटी के बाद या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद लेके पूरा कवर करेंगे, ठीक है। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। आपको जस्ट जितना नॉलेज, जितना आपकी ज़रूरत है इनइक्वलिटी में, बहुत शॉर्ट, बहुत ही कम नॉलेज आपको चाहिए इनइक्वलिटी के लिए। उसके बाद आपके क्वेश्चन इनइक्वलिटी के हो जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं क्या कैसे है, ठीक है। लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी में चलो, अच्छा आपको मान लो कहीं पे अगर ऐसा दिया है y इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस a, ठीक है। log x टू द बेस a दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो ये a होता है, ये जो बेस होता है, इसको हम बेस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, ऐसे पढ़ते हैं y इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस a। यहाँ पे जो a होता है वो बेस होता है, ठीक है। और ये कभी 1 के इक्वल नहीं होता है। अब बोलोगे सर ये क्या चीज़ बता दी है। चलो थोड़ा सा इसका ग्राफ, अच्छा इसकी दो कंडीशन होती हैं। जो बेस होता है, जो बेस है a, इसकी दो कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन होती है, इसकी होती है ग्रेटर देन 1, ठीक, या फिर ये होगा आपका लेस देन 1, ठीक। चलो ग्रेटर देन 1 पे हम इसको थोड़ा ग्राफ पे समझेंगे, ग्राफ पे समझेंगे, ठीक। और ऐसे ही लेस देन 1 पे थोड़ा सा हम ग्राफ पे इसको समझेंगे। ग्राफ कुछ नहीं, इसका जो ग्राफ बनेगा, दिस इज ये y इक्वल्स टू लॉग x का ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूं। दो कंडीशन पे, दो केसेस पे, एक जब हमारे बेस की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, एक तब जब हमारी बेस की वैल्यू 1 से छोटी होगी, ठीक है। तो चलो बनाते हैं। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, थोड़ा सा ऐसे जाएगा ये यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट होता है 1 0, ठीक। और ये होता है 0 0। आपका कुछ y इक्वल्स टू लॉग x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और जो आपका y इक्वल्स टू लॉग x जब बेस आपका 1 से छोटा होगा, तो उस पर कुछ ग्राफ आपका ऐसा जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। इसको, ठीक, ये तो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है। चलो आपका यहाँ पे ये फिक्स्ड पॉइंट 1 0 और यहाँ पे आपका ओरिजिन 0 0, है ना। अच्छा हम यहाँ पे जो अगर बात करें a नॉट इक्वल्स टू 1, a 1 से एक के इक्वल क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर बेस की बात करें, अगर बेस हम 1 ले लेते हैं, तो हमारा जो यहाँ पे कर्व मिल रहा है, ये यहाँ पे कर्व की जगह स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए a नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करोगे तो इस चीज की बात की जाए, ये x क्या है,
ये लॉगरिथमिक वैल्यू होती है, लॉगरिथमिक वैल्यू है, लॉग के अंदर की वैल्यू है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, दोनों कंडीशन पे पॉजिटिव होगी, दोनों कंडीशन पे पॉजिटिव होगी, इस पे भी पॉजिटिव होगी, इस पे भी पॉजिटिव होगी x ग्रेटर देन 0, और इस पे भी x जो लॉग के अंदर की वैल्यू है पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। चलो, यही मैं दो कंडीशन सेपरेटली लिख देता हूँ कंक्लूड करके कि ये बताने का मेरा जो पर्पस था वो ये था कि अगर जो बेस है 1 से बड़ा है तो एक जो पहला कंडीशन बनेगा वो ये बनेगा, बेस हमारा 1 से अगर बड़ा है, 1 से अगर हमारा बेस बड़ा है ना, तो हम उसको उसका जो है इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ, जो हमारे लॉग के अंदर की वैल्यू है ना, उसको उसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, उससे इंटरसेक्ट करेंगे, जो हमको कॉमन पार्ट मिलेगा वही हमारा कंडीशन होगी फॉर गिवन क्वेश्चन। जो भी तुमको क्वेश्चन दिए रहेगा उस क्वेश्चन को तुम्हारी कंडीशन अगर नहीं दी है तो कंडीशन तुम मानोगे कोई एक, मतलब कंडीशन दोनों मानोगे, और दोनों कंडीशन को अलग अलग दूसरी कंडीशन में लिख देता हूं, और ये होगा यहां पे भी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0। ये दो कंडीशन बनेंगी, है ना, यही दो कंडीशन बनेंगी, ये आपको मालूम होनी चाहिए। लेस देन 1, है ना, अगर होता है 1 से तो उन दोनों का इंटरसेक्शन लेके आप फाइनल कंडीशन निकालेंगे, है ना। क्या कैसे करना है वो क्वेश्चन, अब जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा वैसे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी, इसलिए नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, ये चीज आपको इतनी मालूम होनी चाहिए। हाँ, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि देखो, अगर कहीं पे दिया है बेस 1 से बड़ा और आपकी बेस वैल्यू 1 से छोटी, तो यहां पे जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज, है ना। और अगर साइन ऑफ इनइक्वलिटी है, अगर लेस देन 1 पे अगर बेस बात करें, लेस देन 1 पे अगर बेस की बात करें, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी है, जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी है वो चेंज करे जाएगी, चेंजेस, है ना, चेंजेस, साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल चेंजेस, है ना। साइन ऑफ इनइक्वलिटी जो है आपका चेंज कर जाएगा जब बेस 1 रहेगा, 1 से छोटा रहेगा, जब बेस 1 से बड़ा रहेगा बेस वैल्यू, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको अगर मालूम हो गई है तो फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, तो फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, ठीक, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए बस इनइक्वलिटी को अच्छे से करने के लिए, है ना। इनइक्वलिटी, लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी को अगर सॉल्व करना है तो ये दो चीजें मालूम होनी चाहिए। अच्छा, इसका जो प्रूफ है वो हम कराएंगे कहाँ पे, जब लॉगरिथम पढ़ेंगे तो वहां पे बताऊंगा कैसे कि ग्राफ पे, जो ग्राफ पे हम इनको दोनों को अगर साइन ऑफ इनइक्वलिटी पे अगर बात करेंगे तो ग्राफ अगर इसका ड्रॉ करें तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें लॉग एक्स, मतलब x1 x2 कोई दो पॉइंट लेंगे x एक्सिस पे, उसको x के करस्पॉन्डिंग log x1 होगा, x2 करस्पॉन्डिंग log x2 होगा। जहां पे log x1 अगर ग्रेटर देन log x2 लेते हैं तो जब एंटी लॉग लेंगे तो इनका x1 ग्रेटर देन x2 आएगा, और यहीं से मालूम चलेगा कि साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं हो रहा है ना। log ऑफ x1 ग्रेटर देन log ऑफ x2 अगर लेते हैं तो x1 ग्रेटर देन x2 आएगा, है ना। अगर हम ऐसे ही अगर बेस लेस देन 1 पे बात करेंगे तो उस पर भी क्या होगा कि log x1 ग्रेटर देन log x2 है, अगर तो log x1 ग्रेटर देन x2 है तो वहां पे x2 ग्रेटर देन x1 हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर जाती है। वो ग्राफ के थ्रू वो चीजें होती हैं जो कि आपके लिए उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सा ये चीज मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज से है, बाकी अगर इसका डिस्कशन पे है तो वो लॉगरिथम चैप्टर जैसे ही स्टार्ट होगा हर एक चीज आपकी क्लियर की जाएगी, है ना। तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, तो चलो
तो ये चीज़ हो गया। हाँ, आपको एक चीज़ और मालूम होनी चाहिए जो आखिरी है, और मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन पे एंटर करेंगे। वो क्या है, देखो कहीं पे जैसे मैंने एक ही चीज़ लिख दी, y इक्वस टू, यही चीज़ लिख दी जो मैंने अभी लिया था, log y इक्वस टू log x टू द बेस a, ऐसा लिखा हुआ। ये कौन से फॉर्म में है? ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है ना, दिस इज इन लॉगरिथमिक फॉर्म, है ना, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है। ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म में है। और अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? बहुत सारे बच्चों को मन में कन्फ्यूजन रहता है कि सर मुझसे ये चीज़ें डील तो करने आती हैं, लेकिन जब एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में या लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे वैल्यू हमारी मिसमैनेज थोड़ा सा हो जाती हैं। तो मिसमैनेज्ड वैल्यू ना हो, एक ऐसा साधारण तरीका होना चाहिए। तो उसके लिए देखो ऐसा है, कुछ नहीं, बस जैसे कि ये log लिखा है, log x टू द बेस a इक्वल्स टू y, सेम ही चीज़ है, जो चीज़ यहाँ पे लिखी है उसी को मैंने थोड़ा सा इधर करके लिख दिया है, बाकी सेम चीज़ ही है ना, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ से समझने वाली बात है कि अगर इसको आपको लॉगरिथम में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर करना है तो आपको इसको करने के लिए आप सिंपल सा क्या करेंगे, ये जो a बेस है, बेस की पावर y, बेस की पावर जो यहाँ पे वैल्यू दी है, जो ये n, जो मतलब सॉरी, जो यहाँ पे वैल्यू जैसे y यहाँ पे अभी है ना, तो जैसे कोई मान लो x यहाँ पे d हो गया, e हो गया, कुछ भी हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो वही पावर चला जाएगा। मतलब बेस की पावर y, मतलब बेस की पावर y इक्वल्स टू जो यहाँ पे n, इसको अगर जनरलाइज फॉर्म में जब वहाँ पे पढ़ेंगे लॉगरिथम में तो इसको log n बोलते हैं, है ना, मतलब अगर जनरलाइज फॉर्म में देखते हैं तो जैसे यहाँ पे मान लो x है n की जगह, तो x इक्वल्स टू x, a की पावर y इक्वल्स टू x, a की पावर y इक्वल्स टू x, मतलब x इक्वल्स टू a की पावर y। ये आ गया है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये आ गया है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर यहाँ पे इनइक्वलिटी दी रहेगी तो इनइक्वलिटी अगर दी है तो a ग्रेटर देन 1 पे इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, अगर जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो अगर a की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी जैसे लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा जब उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई चीज दी है तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में अगेन हम लिख सकते हैं। कैसे? देखो, जो ये है बेस है, बेस तो कैसे लिखोगे, यहां से बेस की तरफ से क्लॉकवाइज आओगे, कैसे, log x टू द बेस a, log x टू द बेस a इक्वल्स टू y, log x टू द बेस a इक्वल्स टू y। अगेन वही सेम एक्सप्रेशन मिल गया जो हमारा एक्सप्रेशन पहले था। ठीक है, चलो, तो ये आपको मालूम चल गया कैसे लॉगरिथमिक फॉर्म, कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बस आपको इतना ही जरूरी है जानना, है ना। बेस हमारा जब 1 से बड़ा होगा तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज करेगा, जब बेस a से छोटा होगा साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज बस जानना है आपको, और इससे अधिक कुछ भी नहीं जानना है। सारे लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जहां पे इससे ज्यादा आपको यूज लॉग का होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी में आप इतना जान गए, ठीक है। ठीक है, चलो। अच्छा, अब कैसे बोल दिया कि log mn कहीं पे बाई चांस, जैसे मैंने ये शब्द बोला अभी कि कहीं इससे ज़्यादा यूज नहीं है, तब बहुत लोग इसको सीरियस मत ले लेना। log mn अगर कहीं दिया है तो उसको सिंपल सा log m प्लस log n लिख सकते हो। log m अपॉन n लिखा है तो log m माइनस log n लिख सकते हो, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा जनरल है, ये चीज़ कॉमन सेंस की बात है, इतना ज़्यादा इस पर सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो हम अब चलते हैं। बेसिकली मैं चाहता तो ये चीज ना बताता, क्योंकि ये चीज बीच में इंक्लूड क्वेश्चन के की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, है ना। आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन करने हैं और प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करनी है सिर्फ, है ना। थ्योरेटिकल पार्ट मैथमेटिक्स से सब्जेक्ट इसमें बहुत कम होता है, जहाँ पे आपको सॉल्व ही करना चाहिए, वही आपके लिए नेसेसरी है ना। सॉल्व ही करो कोई भी चीज को। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं चीज़ों को। क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे है,
इसको एक बार अपने से सॉल्व करने का प्रयास करो और सोचो कि पहले माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए तुम्हारे, पहले माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए, पहले माइंड में तुम्हारे क्या बात क्लिक करनी चाहिए इस क्वेश्चन को देखते ही। जैसे ही ये आपकी स्क्रीन, आपके पेपर में क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए, सोचो सोचो, पॉज करके करो, ठीक है। चलो मैं बताता हूं, देखो यहां पे बेस, सबसे पहले तुम्हारी बेस पे बात जानी चाहिए, और बेस पे तुम देख रहे हो कि बेस 1/3 है। जैसे बेस मैंने ए लिया हुआ था, अभी बेस मतलब ए, मतलब जो आपका बेस ए है, अभी तक मैंने जनरलाइज फॉर्म में जब बात की थी तो ए लिया हुआ था। यहां पे बेस आपकी वैल्यू दी हुई है 1/3। तो अगर बेस 1 से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा कि नहीं करेगा? अरे भाई साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा कि मैंने बताया हुआ है, मैंने बताया है कि जब बेस 1 से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा। तो यहां से एक बात तो क्लियर है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, ठीक है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहां पे चेंज होगी, और ये जो है आपका 1/3 जो है 1 से छोटा है, दैट्स वाई आई एम सेइंग कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा, ठीक है। चलो ये तो बात की बात है, चलो पहले हम कंडीशन बनाते हैं, पहले हम कंडीशन बनाते हैं, कंडीशन बनाते हैं और देन उसके बाद हम चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो चलो इसको पहले क्वेश्चन की हम कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन कैसे बनेगी? देखो क्वेश्चन में तो पहले से ही दे के रखा है कि जो आपका बेस है वो 1 से छोटा है, तो मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगी। तो इस कंडीशन को लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसको कोई, ये तो पहले से दिया हुआ चीज है ना। आपको सिंपल सा अब लॉग के अंदर देखना है, लॉग के अंदर कोई भी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होगी, है ना। लॉग के अंदर कोई भी वैल्यू होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो चलो देखते हैं क्या कैसे है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कैसे है। तो चलो 2 - 3x अपॉन x ग्रेटर देन 0, लॉग के अंदर कोई वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो चलो इसकी कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन बनाएंगे तो चलो माइनस को इधर लेके आते हैं, तो माइनस बाहर निकालेंगे, जब माइनस बाहर निकालेंगे तो इधर 3x आ जाएगा, और इधर -2 आ जाएगा, और इधर x आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। माइनस साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि माइनस साइन से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ है कि जो आपका नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे हम जो राइट मोस्ट पार्ट पे पॉजिटिव लेते हैं, फिर वहाँ पे पॉजिटिव नहीं आएगा अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन रहता है तो, क्योंकि हर एक जो लीनियर फैक्टर बन रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। वो पॉजिटिव हमने बनाया हुआ है हर एक लीनियर फैक्टर को, उससे माइनस साइन बाहर निकाल के, है ना। जो इसका मतलब वो जो वेरिएबल टर्म है ये पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब इसका माइनस साइन हमने बाहर निकाला है। वो इसलिए निकाला है क्योंकि जो हमारा राइट मोस्ट पार्ट है नंबर लाइन पे वो पॉजिटिव होना चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव, बिकॉज अगर वो पॉजिटिव होगा तो फिर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, है ना। अगर यहाँ पे माइनस साइन अगर हम ले लिए तो वहाँ पे पॉजिटिव नहीं होगा, वैल्यू जो साइन है वो मिसमैनेज हो जाएंगे, प्लस माइनस की जगह फिर माइनस प्लस माइनस, है ना। मतलब जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस हो जाएगा वहाँ माइनस हो जाएगा, वो चीज़ें थोड़ा सा हो जाएंगी। तो इसीलिए अपनी कन्वीनियंसी के लिए हम यहाँ पे माइनस साइन को हटाएंगे, -1 से मल्टीप्लाई करके दोनों साइड, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x - 2x/x लेस देन 0। नंबर लाइन पे सीधा रखेंगे, नंबर लाइन पे जब रखेंगे तो एक हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है नीचे x - 0 मतलब 0 पे, एक हमारा क्रिटिकल पॉइंट 0 पे आ रहा है, एक आ रहा है 2/3 पे, एक आ रहा है 2/3 पे। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। हमारी वैल्यू लेस देन 0 पे बात हो रही है, तो मतलब 0 to 2i3 हमारी कंडीशन निकल के आई, x बिलोंग्स टू 0 to 2i3, ठीक। ये हमारी क्वेश्चन की कंडीशन निकल के आई कि कंडीशन हमारी ये होनी चाहिए। हमारे सॉल्यूशन पे जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे, जो भी क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, वो उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए, है ना। तो मतलब कि इससे हम उसको क्या कराएंगे, इंटरसेक्ट कराएंगे, और जो भी कॉमन पार्ट होगा दैट विल बी आवर फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलो ये चीज़ तो हो गई। अब चलो हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखते हैं।
है ना। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है 2 माइनस थ्री एक्स अपॉन एक्स लॉग 2 माइनस थ्री एक्स अपॉन एक्स टू द बेस 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। यहाँ पे बेस की वैल्यू 1 अपॉन 3 है, मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा। तो दोनों, तो जब इसको हम अब इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे जो अभी तक हमने किया था, कि अब इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। कैसे? जो बेस की वैल्यू है उसके पावर में हो जाएगी जो इधर वैल्यू है, और इक्वल टू जो लॉगरिथमिक वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, एक तरह का ट्रिक की तरह आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए। ठीक है, तो चलो हम इसको ऐसे ही कुछ लेते हैं, 1 अपॉन 3 की पावर -1 इक्वल टू 2 माइनस थ्री एक्स अपॉन एक्स, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा क्योंकि जो हमारा बेस है वो 1 से छोटा है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो 2 माइनस थ्री एक्स अपॉन एक्स, यहां पे पार्टीशन कर देते हैं थोड़ा सा ताकि इधर उधर ना हो वैल्यू। ठीक है, 2 माइनस थ्री एक्स अपॉन एक्स, ये चीज हुई। ठीक है, ये होगा लेस देन और इक्वल टू साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा क्योंकि बेस आपका 1 से छोटा है। और 2 माइनस थ्री एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 3 की पावर -1। अच्छा, यहां पे एक चीज देखो, क्या 1 अपॉन 3 को 3 की पावर -1 लिख सकते हैं, मतलब 3 का इनवर्स, है ना, लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते 1 अपॉन 3 को 3 की पावर -1? तो लिख लेंगे। तो जब लिख लेंगे तो यहां पे मैं लिखता हूं 3 की पावर -1, और 3 की पावर -1 और -1 अगर मल्टीप्लाई, जब -1 माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो 1 बचेगा। तो यहां पे हम फाइनली इसको 3 लिख देते हैं, डायरेक्टली 3 लिख देते हैं। ठीक है, चलो अब 3 को इधर लाओ तो 2 माइनस थ्री एक्स अपॉन एक्स -3 लेस देन और इक्वल टू 0। चलो ये चीज हो गई। चलो अच्छा, तो ये 3x 2 माइनस थ्री एक्स अपॉन एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। चलो ये चीज हो गई। चलो ठीक, चलो तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 3x 6x हो जाएगा -6x प्लस 2। तो अगर -2 बाहर निकाल लें, -2 अगर बाहर निकाल लें तो ये बचेगा 3x माइनस 1। 2 को बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा, और अगर -1 साइन बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये हो गया -2 अपॉन x लेस देन और इक्वल टू 0। समझ में आया मैंने क्या किया? -3x 6x हुआ 6x, तो 2 माइनस 6x, तो 2 माइनस 6x को अगर हम -2 बाहर निकालेंगे तो -2 अगर बाहर निकाल लिए तो जो अगर -6x था तो वो हो गया +3x, और जो -2 था, जो +2 था वो -1 बन गया -2 बाहर निकालने पे। ठीक है, तो चलो ये चीज़ आपके समझ में आ गई। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं इसके आगे -2 को हम हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे? मन से नहीं हटाएंगे, है ना, लीगली हटाएंगे। लीगली कैसे हटाएंगे? -2 को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो 3x -1 अपॉन एक्स, जैसे ही माइनस साइन का दोनों साइड मल्टीप्लाई, जैसे ही माइनस साइन का दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। और हम इसको नंबर लाइन पे कुछ लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, है ना, पहले से x इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा, है ना, x नॉट इक्वल टू 0, है ना, ये बात कभी ध्यान में रखना है आप लोगों को, क्योंकि अच्छा यहाँ तो क्रिटिकल पॉइंट है 0, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि x की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो गई, समथिंग अपॉन 0 इज गोइंग टू बी अनडिफाइंड, है ना। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम x की वैल्यू कभी भी 0 अलाउ नहीं करेंगे, है ना।
तो ये आपके माइंड में होनी चाहिए ये बात, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल्स टू 0 पे हो गया, एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया 1/3 पे, 1/3 पे, ठीक। अच्छा, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी, एंड आपकी वैल्यू की बात हो रही है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पे, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पे माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1/3 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गया x बिलोंग्स टू। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया। चलो अब फाइनल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन का? फाइनल सॉल्यूशन ऐसे निकालेंगे, इस पे जो कंडीशन दी हुई है उसको नंबर लाइन पे रखते हैं, और जो सॉल्यूशन है इन दोनों को नंबर लाइन पे रख के इंटरसेक्टेड पार्ट जो होगा वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो पहला क्या रखते हैं, 0, ठीक है, 0 है अपने पास। अच्छा, 1/3 2/3, तो 1/3 बोले तो 0.33 है ना, 1/3 हो गया, और 2/3 बोले तो 0.66, हाँ 0.66 हो गया। तो 1/3 आपका आ जाएगा यहाँ पे, 2/3 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1/3 से 2/3 बड़ा है ना। तो ये पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव का तो अभी कोई बात ही नहीं है। चलो हम कंडीशन पे देखते हैं, 0 to 2/3, 0 to 2/3 ये हमारी कंडीशन थी, ठीक है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन माइनस इन्फिनिटी टू 0, माइनस इन्फिनिटी, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये क्वेश्चन था। फिर था 1/3 टू इन्फिनिटी, 1/3 टू इन्फिनिटी, ये हुआ, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि हमको इंटरसेक्टेड पार्ट कितना मिला, ये हमको इंटरसेक्टेड पार्ट मिला, और यहाँ पे 1/3 इंक्लूडेड है और 2/3 इंक्लूडेड नहीं है। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, फाइनल सॉल्यूशन जो हमारा बनेगा, फाइनल सॉल्यूशन क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू 1/3 to 2/3 where 2/3 is not included and 1/3 is included, the solution ये आपका आंसर हो गया, फाइनल सॉल्यूशन हो गया फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखो, देखने में आप लोगों को कोई चीज़ें बड़ी अगर लगती हो सॉल्यूशन का, तो देखिए ऐसा है कि आप जब सॉल्व करेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, एक आध दो बार जब सॉल्व कर लेंगे, प्रैक्टिस बन जाएगी, तो आप विद इन अ मिनट किया करेंगे, विद इन अ सेकेंड किया करेंगे चीज़ों को। मुझे हर एक पार्ट को यहाँ पे बताना होता है ना, क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम है कैमरे के उस पार कौन बैठा हुआ है ना। हो सकता है ऐसा बच्चा ही बैठा हो जो अभी मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहा हो, 11th की अभी बिगनिंग किया हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़ा सा पढ़ लिए होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत सारा पढ़ लिए होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। तो मैं हर एक पहलू को देख के यहाँ पे मुझे सब चीज़ें बतानी पड़ती हैं, तो मुझे हर एक पॉइंट पे डिस्कस करना होता है। लेकिन आप लोग अपने से भी सॉल्व करके और उस चीज़ को अपने आप में एनालाइज कर सकते हैं कि कितना एक्यूरेट हम चीज़ों को ला पा रहे हैं, ठीक है। अपने से करेंगे तो मुझे टाइम लग रहा है, आप लोग को टाइम नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि आप वहाँ व्यक्तिगत आपको आंसर लाना होगा, आपको किसी को बताना नहीं है वहाँ पे, है ना, अपना नॉलेज सिद्ध नहीं करना है। तो यही चीज़ है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन की कंडीशन, पहले मैंने देखा कि बेस हमारा 1 से छोटा है, मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा। सबसे पहले माइंड में थॉट यही आया, बेस ही पहले देखना है, ठीक है। चलो बेस तो हमको दिख गया, बेस से मालूम चल गया। अच्छा, तो बेस की तो लेने की कोई बात ही नहीं कंडीशन में, हमको सीधे चलना है किस पे, लॉगरिथमिक वैल्यू पे। लॉगरिथमिक वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, लॉग के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो 2 - 3x/x इज ग्रेटर देन 0, और उसको हमने फर्दर आगे सॉल्व किया, और फिर हमने उससे एक मतलब हमारा सॉल्यूशन निकला, कंडीशन निकली जो कि हुई 0 to 2/3। मतलब हमारे जो वैल्यू है सॉल्यूशन क्वेश्चन की निकलेगी वो 0 to 2/3 को इंटरसेक्ट करने के बाद हमको जो फाइनल वैल्यू मिलेगी तो मिलेगी, ठीक है। तो ये हुआ। तो फिर उसके बाद हमने सॉल्यूशन पे बात की, उसको पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर हमने इसको
सॉल्व किया आगे, सॉल्व करके नहीं कि इसकी हमने सॉल्यूशन निकाला जो आया -∞ to 0, है ना, यूनियन 1/3 to इन्फिनिटी। ठीक, फिर उसके बाद हमने इन दोनों को कंडीशन को, ये कंडीशन को और इसको दोनों को इंटरसेक्ट कराया। इंटरसेक्ट कराने पे जो कॉमन पार्ट आया ये 1/3 to 2/3 आया। ये पार्ट नहीं आया क्योंकि यहाँ पे ऊपर क्लोज्ड है, नीचे ओपन है, इंटरवल का साइन मतलब नीचे हॉलो डॉट, ऊपर नीचे हॉलो है, ऊपर सॉलिड डॉट है। तो हमारा मतलब ये पार्ट नहीं आएगा। 1/3 to 2/3 आएगा, जिसमें 1/3 हमारा इंक्लूडेड है और 2/3 एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन लेते हैं, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन लेते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी आपके डाउट्स हैं उसको कमेंट बॉक्स पे लिखिए, है ना। आपके पास टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, है ना, फेसबुक पेजेस हैं हमारे, है ना, इंस्टाग्राम है ना, मैसेंजर के थ्रू आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास सारी फैसिलिटी है, आप यूज़ कीजिए, है ना, अच्छे से देखिए और आप लाइक कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, तो चलो, थैंक यू।